अगर आप पीएम मोदी जी के विजिट से पहले किसी से पूछते कि लक्षद्वीप कहाँ पे है तो शायद ही कोई पॉइंट आउट कर पाता, लेकिन आज ये इंडिया का आइलैंड ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। हमारे देश के पीएम मोदी जी ने इस आइलैंड को विजिट किया, सिर्फ उन्होंने कुछ फोटो पोस्ट की। ये एक प्रमोशन इवेंट जैसा था, जो कि बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। बट इससे एक देश नाराज हो गया, या फिर मुझे कहना चाहिए एक देश से कुछ मिनिस्टर्स इससे चिढ़ गए। आखिर लक्षद्वीप में ऐसा क्या है कि उसकी कुछ फोटोज से मालदीव इतना नर्वस हो गया, और इन मिनिस्टर्स ने बहुत गलत शब्दों का यूज किया हमारे देश के पीएम मोदी जी के खिलाफ। इंडिया में इस चीज के खिलाफ काफी ज्यादा एंगर देखने को मिला, वो चाहे आम जनता हो या फिर कोई सेलिब्रिटीज। तो क्या लक्षद्वीप मालदीव को रिप्लेस कर सकता है टूरिज्म के मामले में इन फ्यूचर? इस वीडियो में मैं आपको लक्षद्वीप के टूरिज्म और इकोनॉमिक पोटेंशियल के बारे में बताऊंगा। अगर आपको इंडिया वर्सेस मालदीव देखना है तो ये चल ही रहा है यूट्यूब और टीवी न्यूज चैनलों पे। मेरा फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पे, यहाँ की इकोनॉमिक और टूरिज्म इंडस्ट्री को समझना और ये जानना कि लक्षद्वीप के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से मालदीव इतना नर्वस है सिर्फ कुछ फोटोज की वजह से। दोस्तों, भारत का ये आइलैंड इंडिया के साउथ के राज्य केरला से 406 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। ये इतना छोटा है कि आप आसानी से इसको मैप में भी नहीं दे सकते। अगर आप मालदीव से कंपेयर करें तो मालदीव का कुल एरिया 248 स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं लक्षद्वीप का एरिया सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर। वैसे लक्षद्वीप का इंडिया में इंटीग्रेट होने की भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बाकी स्टेट्स की तरह लक्षद्वीप 16th सेंचुरी में पुर्तगीज के द्वारा कॉलोनाइज किया जाता है और 18th सेंचुरी में ये ब्रिटिश के अंडर आता है। बट इंडिया और लक्षद्वीप के रिश्ते ब्रिटिश और पुर्तगीज से काफी ज्यादा पुराने हैं। कहा जाता है जब केरला और अरब के बीच ट्रेड होता था तो केरला के लास्ट किंग चेरामन पेरुमन के टाइम यहाँ पहली बार ह्यूमन सेटलमेंट होना शुरू हो गया था, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल अरब और इंडिया ट्रेड कॉरिडोर के बीचों बीच है। तो इस आइलैंड का कनेक्शन मेनलैंड इंडिया से नया नहीं है। जब ये आइलैंड ब्रिटिश के अंडर आया तो इस आइलैंड को मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर लाया गया, जो कि पार्ट था ब्रिटिश इंडिया का। आजादी के बाद बहुत से प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया और पाकिस्तान को चुना, लेकिन लक्षद्वीप का केस थोड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि लक्षद्वीप कोई प्रिंसली स्टेट नहीं था और दूसरी तरफ यहाँ की 18% आबादी मुस्लिम थी ट्राइबल लोगों के साथ। भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार पटेल जी का वो जीनियस माइंड ही था जिसने लक्षद्वीप को इंडिया में मिलाने का काम किया। सरदार पटेल जी ने तुरंत इंडियन नेवी को इस आइलैंड पे भेजा। इंडियन नेवी ने यहाँ पहुँच के इंडियन फ्लैग को लहराया और इस आइलैंड को क्लेम किया। बट दूसरी तरफ एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिली, कुछ समय बाद पाकिस्तान की नेवी भी इस आइलैंड को क्लेम करने के लिए पहुंची थी। बट जब इंडियन फ्लैग को देखा तो वो लोग चले गए वहां से। वैसे लक्षद्वीप लीगली तौर पे इंडिया का पार्ट बना 1956 में। ये एक यूनियन टेरिटरी बना इंडिया का। सो अभी के टाइम ये आइलैंड बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है ये फोटोज। तो क्या अब मान लिया जाए कि लक्षद्वीप मालदीव को रिप्लेस कर देगा टूरिज्म के मामले में? वेल, ये हो सकता है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल अलग है। लक्षद्वीप एक आर्किपेलगो है 36 छोटे छोटे आइलैंड का। इन 36 आइलैंड में से 19 आइलैंड ऐसे हैं जहां आप फ्रीली घूम सकते हैं, बट 17 आइलैंड ऐसे हैं जहां आपके लिए जाना मुश्किल हो सकता है। अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं तो आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ काफी फ्रेजाइल इकोसिस्टम है और कुछ विलुप्त होती स्पीशीज भी। उन्हीं को बचाने के लिए यहाँ इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। जो ये 19 आइलैंड है जहाँ पे आप टूरिस्ट के तौर पे जा सकते हैं, इनमें अगर कुछ सबसे ज्यादा विजिटेड आइलैंड की बात करें तो यह है अगाती आइलैंड, कदमत आइलैंड, बंगारम आइलैंड, मिनिकोय आइलैंड और कवराती आइलैंड। अगर आप लक्षद्वीप और मालदीव के आइलैंड की तुलना करें तो साइज के अलावा दोनों आर्किपेलगो में आप ज्यादा फर्क नहीं कर पाएंगे, वो चाहे व्हाइट सैंड बीचेस हो या फिर टेम्परेचर या वेदर्स। दोनों में आपको ऑलमोस्ट एक जैसा ही देखने को मिलेगा और मालदीव इसीलिए ज्यादा डरा हुआ है। टेम्परेचर, वेदर और बीचेस इतने सिमिलर हैं कि यह आसानी से मालदीव को रिप्लेस कर सकता है और कई मामलों में लक्षद्वीप मालदीव से काफी ज्यादा बेहतर है। बट अगर आप दोनों में कंपेयर करेंगे कहाँ पर ज्यादा टूरिस्ट आते हैं अभी के टाइम, तो इस मामले में मालदीव लक्षद्वीप से कहीं ज्यादा आगे है। 2022 में मालदीव में टूरिस्ट की संख्या थी 18 लाख से ज्यादा और वहीं 2023 में 17.5 लाख के करीब रहा। और वहीं लक्षद्वीप में 2012 में टूरिस्ट गए सिर्फ 75,000 के करीब और 2023 में ये डेटा 1 लाख के करीब पहुंच सकता है। वैसे अभी इस नंबर को वेरीफाई करने के लिए कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा नहीं है, बट आप दोनों ही आर्किपेलगो में डिफरेंस देख सकते हैं। और इसमें एक हैरानी वाली बात यह है कि मालदीव में सबसे ज्यादा टूरिस्ट इंडिया से ही जाते हैं
ऑलमोस्ट 2 लाख से ज्यादा लोग हर साल मालदीव घूमने जाते हैं इंडिया से। अब ऐसा क्यों है कि मालदीव में इंडियन ज्यादा जाते हैं अपने ही देश के लक्षद्वीप के बजाय? इसके पीछे कुछ बड़े रीजंस हैं। देखो, सबसे पहले एक छोटा सा डिफरेंस जान लेते हैं लक्षद्वीप और मालदीव के बीच। मालदीव इंडिया का पार्ट नहीं है, ये एक कम्प्लीटली अलग से एक देश है, जबकि लक्षद्वीप इंडिया का ही पार्ट है। अब आपके मन में होगा कि ये तो ऑलमोस्ट सभी इंडियंस को पता होगा, बट अगर आप इन दोनों आइलैंड में घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो मालदीव जाने के लिए आपको किसी वीजा की जरूरत नहीं होगी। अगर आप इंडियन है तो आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए और कुछ घूमने के लिए पैसे, और आप आसानी से 30 दिन तक मालदीव में रुक सकते हैं। जबकि अगर आपको लक्षद्वीप में घूमने जाना है तो आपको ऑलमोस्ट वीजा जैसे प्रोसेस से गुजरना होगा। ये थोड़ा वियर्ड लग सकता है, बट इस आइलैंड में जाने का यही प्रोसेस है। आपको स्पेशल परमिट लेनी होगी लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन से। इस परमिट में कम से कम 15 दिन का टाइम लग सकता है, और ये परमिट सिर्फ और सिर्फ 19 आइलैंड के लिए ही होगा, जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला है। अगर आपको उन 17 आइलैंड में जाना है तो इसके लिए भी परमिट लेनी होगी अलग से, और इस मामले में आपको हफ्तों का वेट करना पड़ सकता है, और कुछ केस में मंथ का भी। दूसरा, अगर आप लक्षद्वीप जाते भी हैं तो आपको होटल्स के बहुत ही कम ऑप्शन मिलेंगे। जिस लेवल पे मालदीव में टूरिस्ट विजिट करते हैं, उस लेवल पे अगर लक्षद्वीप में टूरिस्ट जाएंगे तो यहाँ उतने होटल्स नहीं है कि इतने ज्यादा टूरिस्ट के लिए काफी हो। जबकि मालदीव ने इस मामले में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, क्योंकि मालदीव की इकोनॉमी टोटली निर्भर करती है टूरिज्म पे। वहीं लक्षद्वीप की इकोनॉमी निर्भर करती है फिशिंग और कोकोनट कल्टीवेशन पे। कोकोनट कल्टीवेशन और फिशिंग का एक मेन रोल तो मालदीव की इकोनॉमी में भी है, लेकिन यहाँ की इकोनॉमी में टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है, जबकि लक्षद्वीप की इकोनॉमी में टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे नीचे आती है। इंडिया ने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे आइलैंड को शुरुआत से ही प्रोटेक्शन दी है। शायद इंडिया इकलौता दुनिया का देश होगा जिसने अपने आइलैंड को बिजनेस के तौर पे यूज नहीं किया, बट इंडिया दुनिया का एक यूनिक कंट्री बन सकता है जहां ट्रेडिशन और नेचर के साथ टूरिज्म इंडस्ट्री को इन आइलैंड पे प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि लक्षद्वीप अपने खूबसूरत बीचेस के लिए जाना जाता है। तो मैं अगर सिंपली तौर पे बोलूं तो पीएम मोदी जी द्वारा फोटोज पोस्ट करना अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट को ये भी देखना होगा कि यहाँ टूरिज्म के लिए क्या है। यहाँ जाने का प्रोसेस थोड़ा आसान करना होगा। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी भी आर्किपेलागो आइलैंड के लिए, उसको बिल्ड करना होगा, तभी यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने होंगे बिना आइलैंड के इकोसिस्टम को बर्बाद किए। ये बात बिल्कुल सही है, मालदीव ने मोदी जी के विजिट पे बेकार से कमेंट करके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। नहीं तो ये विजिट नॉर्मल विजिट की तरह होता और कुछ दिन बाद इंडियंस इसको भूल जाते। बट जो अब गुस्सा है मालदीव के अगेंस्ट, वो गुस्सा मालदीव को ही नुकसान पहुंचाएगा। मिनिस्टर्स को हटाने से जो डैमेज हो चुका है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता अभी के लिए, क्योंकि जो हर साल 2 लाख इंडियंस जाते हैं मालदीव, वो इन फोटोज से लक्षद्वीप नहीं चले जाते। हाँ, शायद इनमें से कुछ लोगों का ध्यान जरूर जाता, बट जो हुआ उससे इंडियंस काफी ज्यादा गुस्से में हैं। जिनके लिए लक्षद्वीप ऑप्शन नहीं था, वो भी अब मालदीव के बजाय लक्षद्वीप को चुनना पसंद करेंगे। वहीं सबसे बड़ी चिंता इंडियन गवर्नमेंट को ये करनी होगी, ये जो सेंटीमेंट है इसको कैसे इस्तेमाल कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि 2 लाख टूरिस्ट में से अगर आधे भी कोशिश करेंगे लक्षद्वीप जाने के लिए, तो क्या लक्षद्वीप इतने टूरिस्ट के लिए रेडी है? ये एक बड़ा सवाल है और अभी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बट एक उम्मीद जरूर जगी है पीएम मोदी जी के दौरे से, क्योंकि मोदी जी ने लक्षद्वीप को डेवलप करने का वादा किया है। कुछ बेसिक प्रोजेक्ट जैसे सोलर पावर एनर्जी, फास्ट इंटरनेट एक्सेस पहुंचाना मेनलैंड इंडिया से, और एयरपोर्ट को अपग्रेड करना, ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको इंडियन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है। इसके अलावा सी के थ्रू भी कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब इसके लिए जो फेरी हुआ करती थी उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है। अगर इंडिया लक्षद्वीप को एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप करने में कामयाब रहता है तो इससे इंडिया हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, और ये आसानी से मालदीव को रिप्लेस कर सकता है, और मालदीव को इसी का डर है। इसके अलावा इंडिया लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए एक अनोखे तरीके का भी यूज कर सकता है। जैसा यह दीव लक्षद्वीप की तरह यह भी एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक इवेंट को स्टार्ट किया जिसको नाम दिया गया दीव बीच गेम्स। ये गेम 4 जनवरी से 11 जनवरी के बीच हुआ। जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उनका कहना है कि हम लोग पूरे कॉन्फिडेंस है कि इससे एक नए कल्चर की शुरुआत होगी। बीच गेम को प्रमोट करने से यहाँ का टूरिज्म भी बढ़ेगा। सेम चीज लक्षद्वीप में भी किया जा सकता है, वो भी एक बड़े स्केल पे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।